ओम शांति। आज विशेष हमारे प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस, जिसको आज विशेष पिता श्री ब्रह्मा बाबा का 44वां स्मृति दिवस है। बाबा ने जो भी परमात्मा पिता से शिक्षाएं, सावधानियां, श्रीमत मिलती रही, बाबा ने किस तरीके से पूरा किया, उसको समय प्रति समय हम बच्चे सुनते रहते हैं। और आज उनकी स्मृति पर विशेष बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे। आज 18/1/2023 पिता श्री ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस पर महावाक्य बाबा के चलाए हुए हम सुनते हैं। पिता श्री ओम शांति। पिता श्री जी के पूर्ण स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है? उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? उत्तर में, देह सहित जो भी कुछ कखपन है वह सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहाँ भविष्य में सब कुछ लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मीठे बच्चे, जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्माभिमानी हो, आपकी याद में बैठो। यह अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है। जब तक जीते हो आपको याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का बाबा कहते हैं, हमको आकर के देते हैं आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे रचयिता बाबा के द्वारा हमें सारा स्वदर्शन चक्र, बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। एक आँख में है शांति धाम, दूसरी आँख में है सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है ये दुख धाम है, शांति धाम सुख धाम चलना चाहते हो, इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देता है ना, रास्ता दिखाते हैं। तुमको भी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताना है। दिन रात यही धुन होना चाहिए। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। बाबा कहते हैं इसके लिए हमारा योग बाबा के साथ में लगा रहना चाहिए, जो उनको तीर लगे। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है। उस एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। तो सिर्फ स्वीट होम भी नहीं, मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए सुखधाम को भी याद करना है। बाबा याद के हम बच्चों को नए नए उपाय भी समझाते हैं। बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने, तो ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं।
परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बताते रहते हैं। मुख्य खामी है ही देह अभिमान की। देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए देह को भी भूलना है। बाप का बच्चों में कितना लव रहता है। बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं तो बच्चों को भी इतनी खुशी में रहना चाहिए। बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पा लेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी हो देखते रहते हैं और समझाने भी देते रहते हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप कर ही क्या सकते हैं। बाप को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है, बाप फिर खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे से मीठा वह एक बाप है। कितना मीठा प्यारा शिव भोला भगवान है। शिव भोला तो एक का ही नाम है। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूबल हीरा बनते हो। वैल्यूबल हीरे जवाहरात जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूबल हो जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठे हो। अभी तुम शिव बाबा की सेफ में रह अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सब खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये दे भी नहीं है। यह भी बाप को दे दो तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो ना बाबा, देह सहित यह जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सब कुछ लेंगे, तो तुम जैसे सेफ हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। यह बाप कितना लवली प्योर है, वह आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है, कोई भी देहधारी कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमारे से कोई ऐसे विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे। इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है, ऊंच पद मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो है ही, जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई में बहुत डिफेक्ट होते हैं, कोई बिल्कुल प्योर होते हैं। बाप भी जौहरी है ना, तो बाप को एक एक रत्न को देखना होता है, ये कौन सा रत्न है, इनमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। अब तुम कहेंगे वाह सद्गुरु वाह, जिसने हमको यह रास्ता बताया, वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह, तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुणा रिटर्न देते हो। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने शुरू से जो भी बच्चों के बाबा ने जो भी श्रीमत दिया, जो भी बाबा ने कहा, वो पूरी तरीके से किस तरीके से बाबा ने अपना वो लगाया और उसके बदले कितना गुणा बाबा बच्चों को सहयोग करता है, कितना गुणा उनका बना देता है। तो इसके लिए बाबा हम बच्चों को कितना दिल से शुक्रिया करता है। दिल से शुक्रिया बच्चे भी करते हैं। शुक्रिया बाबा, सेफ्टी से भविष्य में है, परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए।
बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगी। योग की स्थिति से हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों में बिठाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठौर हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, है ना। बाबा विशेष आम बच्चों को कितनी समझानी दे रहे हैं। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे। अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप दुख हरता सुख करता है तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं। तो बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत मिटा दो। यह तो कब्रिस्तान है। धंधा धोरी बच्चे आदि के चिंतन में मरे तो भी मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है। देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के ही काम में लगाना है। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। यह है अव्यक्त महावाक्य 1977 के। सभी आवाज़ से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास बहुत समय कर रहे हो। आवाज़ में आने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो व आवाज़ से परे रहने का अनुभव ज़्यादा समय कर सकते हो। जितना लाइट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी उतना आवाज़ से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब कुछ समीप अनुभव होती जाती है। दूर की आवाज़ टेलीफोन के साधन द्वारा समीप बाबा कहते हैं सुनने में आता है। दूर है लेकिन समीप सुनने में आती है। टीवी दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। बाबा कहते हैं कितनी आत्माएं संदेश ले सकती है। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं को दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दर्शन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा अर्थात आवाज़ से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। इसे ही गोल्डन एज का स्टेज कहा जाता है। इस
स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नसीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना सब में कम खर्च वाला नसीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधन के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज़्यादा कर रही हैं और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव, संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हैं। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं, कैसे टू मच बिजी हो गए हैं, बहुत बिजी रहते हैं ना। वास्तविकता स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि पर श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहो वो कर सकते। लेकिन पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वे स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा? अब क्या करना है? आवाज़ द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस की आवाज़ से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लान्स तो बहुत बनाए हो रहे हो, बाप दादा भी प्लान बताते रहे हैं। बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है आज का, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। ये साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है, इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज़ से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांत देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो, विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है, यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। स्लोगन में हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।